Hi friends, in today's session we'll start with the chapter number 3 numerical part. So in this session we'll discuss about chapter number 3 previous year's board examination numerical. So एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ते जा रहे हैं, डिस्कशन करते जा रहे हैं, गिवन डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड देन we'll start the numerical. The conductivity of a 0.20 molar solution of KCl at 298 Kelvin is 0.0248 Siemens centimeter inverse. Calculate the molar conductivity. Very simple numerical, one step numerical. आपको molar conductivity find out करनी है. So given data extract कीजिए. Given data के अंदर conductivity दी हुई है, that is kappa. Kappa is nothing but 0.0248 Siemens centimeter inverse. Concentration is 0.20 molar. So molar conductivity lambda m you have to find out. So lambda m is equal to K upon C multiplied by 1000. So 0.0248 multiplied by 1000 divided by the concentration. You can get your molar conductivity. Most important chapter 3 के ये numerical के अंदर unit है. Siemens सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स नहीं लिखा तो एक मार्क पूरा कट हो जाएगा. न्यूमेरिकल बहुत ही इजी है, बट यूनिट्स नहीं लिखे तो मार्क्स कट हो जाएंगे. Conductivity of 0.00241 mole of acetic acid solution is 7.896 into 10 to the power minus 5 Siemens centimeter square. Calculate its molar conductivity. If lambda 0 m of acetic acid is 390.5 Siemens centimeter square, what would be the dissociation constant? टेक्स्टबुक का स्ट्रेट अवे इक्वेशन है दोस्तों, टेक्स्टबुक का स्ट्रेट अवे इक्वेशन है. सबसे पहले गिवन डेटा एक्सट्रैक्ट कीजिए. कंडक्टिविटी कापा इज नथिंग बट 7.896 into 10 to the power minus 5 Siemens centimeter square. Lambda 0 m infinite dilution concentration is 390.5 Siemens centimeter square mole inverse. Concentration C is equal to 0.00241 molar. You have to find out lambda m and Ka dissociation constant. दो चीज आपको ढूंढनी है. फाइन, तो लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल. फर्स्ट लैम्डा m इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 बाई सी. कापा की वैल्यू पता है, 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड बाय सी इज कॉन्सेंट्रेशन. यू कैन फाइंड आउट द लैम्डा m. लैम्डा m इज नथिंग बट 32.76 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द डिसोशिएशन कांस्टेंट. डिसोशिएशन कांस्टेंट इज Ka. Ka इज नथिंग बट C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा. 1 माइनस, अब अल्फा की वैल्यू क्या है, लैम्डा m अपॉन लैम्डा 0 m. लैम्डा m की वैल्यू आपने ऊपर ढूंढी, दैट इज 32.76. लैम्डा 0 m इनफाइनाइट डाइल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया हुआ है. यू कैन फाइंड आउट द लैम्डा. अब देखिए ये सारी चीज के अंदर ध्यान रखिएगा, एक वैल्यू गलत हो जाएगी, वही वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी है, वो भी गलत हो जाएगी, तो आपको अल्फा गलत मिलेगा. और जो अगर अल्फा गलत मिला तो वही वैल्यू से आपको Ka भी ढूंढना है. सो प्लीज 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 बहुत अच्छे से कैलकुलेट कीजिएगा. डू नॉट यूज द कैलकुलेटर व्हाइल सॉल्विंग द सच काइंड ऑफ न्यूमेरिकल. खुद से मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा. सो नाउ दिस इज योर अल्फा. पुट अल्फा इनटू Ka इक्वेशन. K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा. अल्फा की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, C कॉन्सेंट्रेशन पता है, सिंप्लीफाई करोगे यू गेट योर आंसर. Ka इज इक्वल टू 1.06 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5. ये आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 1.86 या 1.76 के आसपास आएगा. दिस इज नॉट द राइट आंसर. आप कैलकुलेट कीजिएगा. 1.86 या फिर 76 इज योर राइट आंसर. 1.86 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 और 1.76 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5. Ka डिसोशिएशन कांस्टेंट की वैल्यू वही होगी. लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल नंबर 3. द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल contains 0.01 molar KCl solution at 298 Kelvin is 1500 ohm. What is the cell constant if the conductivity of 0.001 mole KCl solution at 298 Kelvin is 0.146 into 10 to the power minus 3 Siemens centimeter inverse. गिवन डेटा एक्सट्रैक्ट कीजिए. ऐसा ही सेम एक न्यूमेरिकल सॉल्व एग्जांपल में टेक्स्ट बुक में अवेलेबल था. सो ऑलमोस्ट नियर टू द सेम न्यूमेरिकल है. गिवन डेटा को एक्सट्रैक्ट कीजिए. वी स्टार्ट द न्यूमेरिकल. सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल नंबर 3. बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है. स्ट्रेट अवे इक्वेशन रखना है. कंडक्टिविटी कापा इज गिवन, दैट इज 0.146 into 10 to the power minus 3 Siemens centimeter inverse. Resistance R is given, that is 1500 ohm. You have to find out the cell constant.
सो G स्टार इज इक्वल टू कापा इंटू आर, दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, यू गेट योर आंसर। न्यूमेरिकल नंबर 4 टेक्स्ट बुक एंड एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ अ गैल्वेनिक सेल ऑफ दिस फॉलोइंग रिएक्शन 2Cr। अब देखिए यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, Cr से Cr+3, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या बनेगा, Cr गिव Cr+3 इलेक्ट्रॉन, Cd+2 टू Cd, तो रिडक्शन का रिएक्शन क्या बनेगा, Cd+2 इलेक्ट्रॉन गिव Cd सॉलिड। अबाउ इक्वेशन मींस ऑक्सीडेशन के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, रिडक्शन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों का एलसीएम लोगे तो यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 6। सो याद रखिएगा यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ड्यूरिंग दिस रिएक्शन इज 6 हो जाएंगे। आपको क्या क्या ढूंढना है, डेल्टा G0 एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस अबाउ इक्वेशन वेयर E0 ऑफ Cr+T एंड E0 Cd+2 दोनों की वैल्यू दी हुई है, फैराडेस कांस्टेंट 96,500 है, ऑल द वैल्यूज आर गिवन। लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल। फर्स्ट पार्ट, T इज 25 डिग्री सेल्सियस, n इज इक्वल टू 6। अब n इज इक्वल टू 6 कैसे आया दोस्तों, मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, रिडक्शन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, सो एलसीएम बन जाएगा 6, सो दैट्स व्हाई n इज इक्वल टू 6। E0 सेल ढूंढना है, डेल्टा G0 ढूंढना है, Kc ढूंढना है, सभी का एक मार्क। डेल्टा E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, कैथोड की वैल्यू पता है, एनोड की वैल्यू पता है, आपको फर्स्ट मार्क मिल गया 0.34 वोल्ट, ये आपका बन गया E0 सेल। वही वैल्यू आपको नीचे रखनी है, डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस NF E0 सेल, n is 6, f is 96,500 and this is 0.34. So now you get delta G value that is minus 196.86 kilojoule या फिर minus 196,860 जूल पर मोल। नेक्स्ट आपको ढूंढना है Kc, नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी आपकी Kc के लिए, तो डेल्टा G0 इज इक्वल टू 2.303 RT log Kc। log Kc की वैल्यू एक तरफ, बाकी सारी वैल्यू एक तरफ ले लीजिए। डेल्टा G अभी हमने ढूंढा 2.303, 8.314, 298, सारी वैल्यू का सिंप्लीफिकेशन करोगे का आपको मिल जाएगा 34.5014। देन यू हैव टू टेक एंटी लॉग। लॉग एंड एंटी लॉग के लिए एक अलग से सेपरेट सेशन रखा ही था दोस्तों। होप अब तक आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी लॉग एंटी लॉग की, नहीं की है तो गो टू दैट लॉग एंड एंटी लॉग वीडियो, चेक कर लीजिएगा लॉग कैसे ढूंढना है, एंटी लॉग कैसे ढूंढना है, तभी ये न्यूमेरिकल और आगे के न्यूमेरिकल में मजा आएगा, क्योंकि आगे हम सारे के सारे न्यूमेरिकल नर्व्स इक्वेशन के ही करने वाले हैं। So this is all about your 3 value, E0 cell, delta G0 and Kc value। एक और न्यूमेरिकल एंड एक्सरसाइज से ही देखिए, फॉर्मुलेट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग इक्वेशन। नीचे एक इक्वेशन दिया है, सबसे पहले एनोड कैथोड के रिएक्शन लिख लो। Cr gives Cr+3 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हो गया और एनोड हो गया। एनोड पे क्या आएगा, ऑक्सीडेशन, Cr gives Cr+3 इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन या कैथोड में क्या होगा, Fe+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe, ये हो गया आपका रिडक्शन। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन सर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, तो Cr से Cr+3 3 इलेक्ट्रॉन, Fe+2 से Fe 2 इलेक्ट्रॉन, वंस अगेन 3 and 2, n इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। E0 सेल फाइंड आउट करना है, E सेल की वैल्यू भी ढूंढनी है, वेयर Cr+3 कॉन्सेंट्रेशन इज 0.1, Fe+2 इज 0.01 एंड E0 सेल की वैल्यू दे दी हुई है। तो सबसे पहले E0 सेल ढूंढिए, उसके बाद अप्लाइंग अ नर्व्स इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट E सेल। न्यूमेरिकल नंबर 5, सबसे पहले सेल रिप्रेजेंटेशन कर लीजिए। Cr+Cr+3 सॉल्ट ब्रिज, Fe+2 2Fe, आधा मार्क आपको यहाँ पे मिल गया। देन E0 सेल इज इक्वल टू कैथोड माइनस एनोड, आपको एक और मार्क मिल गया आपका, दैट इज 0.30 वोल्ट। एंड फाइनल नर्व्स इक्वेशन, E सेल इज इक्वल टू E0 सेल 0.059/n log ऑफ एनोड अपॉन कैथोड और ऑक्सीडेशन डिवाइड बाय रिडक्शन और प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, Cr+3
3 का स्क्वायर करना है। सर ये स्क्वायर कहाँ से आ गया? तो गिवन स्टेटमेंट देखिएगा, एनोड एंड कैथोड के रिएक्शन के अंदर आपने एटम बैलेंस किए हैं। Fe+2 का यहाँ पे रेस टू 3 आ जाएगा, तो वो अच्छे से ध्यान रखिएगा, अदरवाइज यू लॉस्ट योर मार्क्स और आंसर कुछ गलत चलत आ जाएगा। तो यहाँ पे Cr+3 रेस टू 2 Fe+3 रेस टू 3 हो जाएगा। ये वैल्यू हमने ऊपर से ढूंढ के निकाली, ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। 0.1 का स्क्वायर 0.01 का क्यूब। सिंप्लीफाई करेंगे, सारे के सारे डिजिट 10 टू द पावर में चले जाएंगे, लॉग निकालना इजी हो जाएगा। दिस इज नथिंग बट 4 log 10। 4 log 10, 4 का होगा 0.6021। फाइन, तो सिंपल उसको मल्टीप्लाई कीजिए, 0.3 में से माइनस कीजिए, यू गेट योर आंसर 0.264। वंस अगेन कैलकुलेशन खुद से करनी है, डू नॉट यूज कैलकुलेटर व्हाइल सॉल्विंग सच काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स। Next we moved on to this numerical number 6. A voltaic cell is set up at 25 degrees Celsius with following half reaction. Reaction दिया हुआ है Ag plus concentration is 0.001 molar plus Ag and Cu+2 concentration is 0.1 molar. And what would be the voltage of cell where E0 cell देखो रेडी ही दे दिया है ब्रैकेट में, E0 cell 0.46 वोल्ट। तो आपको वो फर्स्ट इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं है। E0 cell is equal to E cathode minus E anode, just because E0 cell is given. Sixth numerical, Cu+2 plus 2Ag gives Cu solid plus 2Ag plus. During this reaction 2 electron transfer, तो where n is equal to 2, so E0 cell is equal to 0.46 volt. So nonce equation क्या हो जाएगा? E cell is equal to E0 cell minus 0.059 by n log of anode upon cathode. तो Ag plus raised to 2 divided by Cu+2। दोनों के कॉन्सेंट्रेशन आपको दिए हुए हैं, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू रखिए, दैट इज 0.46 डिवाइडेड बाय माइनस 0.059 by 2 log of 0.01 स्क्वायर डिवाइड बाय 0.1। सिंप्लीफाई करोगे ये वैल्यू हो जाएगी 10 टू द पावर में। 10 टू द पावर -5 का मतलब क्या बनेगा? -5 log 10 base 10। तो -5 log 10 base 10 मीन्स -5, सो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। सिंप्लीफाई करोगे फाइनली और आंसर बिकम 0.606। सिंपल कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल। जनरली आप देखेंगे तो बोर्ड के अंदर आप देखिए कॉन्सेंट्रेशन सारे 0.1, 0.001, 0.001 के आसपास ही दिए, तो लॉग बहुत सिंपल हो जाता है। 0.135, 0.125 ऐसे कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, तो आपका लॉग भी बहुत इजी हो जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 7, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन Fe plus Cd plus 2 gives Fe+2 plus Cd solid। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको सिंपल Kc ढूंढना है। E0 की वैल्यू दी हुई Cd+2 की एंड Fe+2 की। सबसे पहले इक्वेशन बना दीजिए, Fe gives Fe+2 plus 2 इलेक्ट्रॉन, ये बन गया आपका ऑक्सीडेशन और एनोड। रिडक्शन बन जाएगा Cd+2 plus 2 इलेक्ट्रॉन gives Cd solid, ये बन गया आपका रिडक्शन रिएक्शन। दोनों ही केस के अंदर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, सो n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। E0 सेल सबसे पहले ढूंढ लीजिए, E0 सेल इज E कैथोड माइनस एनोड। सिंप्लीफाई दिस, यू गेट योर आंसर। लेट्स स्टार्ट विद न्यूमेरिकल नंबर 7। न्यूमेरिकल नंबर 7, Cd+2 gives Cd solid, Fe gives Fe+2। During this reaction number of electron transfer is equal to 2। First equation, E0 cell is equal to E cathode minus anode, so this is 0.40, this is minus of minus 0.44, you get 0.04। next आपको Kc ढूंढना है, तो Kc की वैल्यू के लिए इक्वेशन है दैट इज E0 cell 0.059 by n log of Kc। so E0 cell की वैल्यू अभी हमने ढूंढी 0.059 by n। during this reaction 2 electron transfer, make a form of log Kc। सारी वैल्यू राइट साइड ले लीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए एंड लास्ट में एंटी लॉग देख लीजिए। एंटी लॉग देखने पे आपको आंसर मिल जाएगा Kc इज इक्वल टू 22.70। सो दिस इज ऑल अबाउट योर न्यूमेरिकल।
Let's start with the 8th one. What is there in 8th one? 8th का statement है calculate the EMF and delta G0 for a cell at 25 degrees Celsius. Zn less Zn plus 2. Solve bridge CD plus 2 to CD. E0 cell Zn plus 2 to Zn is equal to minus 0.763 volt. E0 cell CD plus 2 to CD is equal to minus 0.403 volt. So सबसे पहले E0 सेल ढूंढना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट डेल्टा G0. इक्वेशन क्या बनेगा? ऑक्सीडेशन पे क्या है? Zn. तो Zn गिव्स Zn plus 2 इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन पे क्या है? CD plus 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स CD. सो बेसिकली ड्यूरिंग दिस रिएक्शन 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो N इज इक्वल टू 2 हो जाएगा. लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल. न्यूमेरिकल नंबर 8. E0 cell is equal to E0 cathode minus E0 anode. So this is minus 0.403 minus of minus this. You can get your E0 cell 0.360. Now apply the Nernst equation. E cell is equal to E0 cell minus 0.059 by N log of Zn plus 2 divided by CD plus 2. E0 cell की वैल्यू अभी ढूंढी है, that is 0.360 minus 0.059 by n. n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2. जस्ट बिकॉज ड्यूरिंग दिस रिएक्शन 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. Zn का कॉन्सेंट्रेशन 0.1, CD का कॉन्सेंट्रेशन है 0.01. तो सिंपल हो गया, log 10 base 10 is 1. सो आपको मिल गया यहाँ पे E सेल की वैल्यू आ गई आपकी कितनी? 0.33. फाइनली आपको ढूंढना है डेल्टा G0. सो डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस NF E0 सेल. N is 2, F is 96,500, multiply by 0.36. Simplify this, multiply karo, you get your answer minus 69480 joule per mole. This is all about your numerical number 8. So in this session we end with this numerical number 8. On continuation next session हम numerical number 9 से start करेंगे. प्लीज सारे के सारे numerical 2 times अच्छे से लिख लीजिएगा. Practice by your own ways. Do not use calculator, use log and anti-log and solve by your own ways. This is all about from my side. Thank you.